हेलो एंड वेलकम टू हार्टी कर्नर्स। हार्टी कर्नर्स के आर्ट एंड क्राफ्ट कर्नर में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रिंटिंग विथ लीफ एंड फ्लावर्स। मैंने यहाँ पर दो छोटे नेपकिन्स के ऊपर फ्लावर और लीफ से प्रिंटिंग किया है। आइए देखें इस तरह के प्रिंट्स करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जो भी कपड़ा आप लें, कॉटन का क्लॉथ हो तो बहुत अच्छा है। उसे एक बार धोकर अच्छे से सुखा लें, फिर आयरन कर लें। आपका कपड़ा स्टार्च निकाला हुआ होना चाहिए। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, टेबल कवर, पिलो कवर, कुछ भी। आपके मनपसंद का कोई भी कलर ले लें। कोई भी एक्रिलिक कलर जो कि फैब्रिक पेंटिंग के लिए हमारा कलर आता है वो आप ले लें। यहाँ पर मैंने वाइट 27 नंबर लिया है। मैं यहाँ पर मीडियम 2 का यूज करूँगी क्योंकि मीडियम 2 1 से थोड़ा गाढ़ा रहता है। एक फ्लैट ब्रश चाहिए आपको कलर को स्पॉन्ज के ऊपर स्प्रेड करने के लिए, और एक फाइन ब्रश चाहिए एंड में थोड़ा सा टचअप देने के लिए। 0, 00 या 000 कोई भी एक ब्रश आप ले लें, या फिर लाइनर ब्रश भी आप ले सकते हैं। आपको कुछ पतले स्पॉन्ज चाहिए जिसके ऊपर कलर स्प्रेड करके लीफ को हमें डुबोना है। यहाँ पर मैंने 2 लीफ ले लिए हैं। ये मोगरे के लीफ है जिसे हम मल्ली भी कहते हैं। इसके पिछले तरफ से हमें प्रिंट करना है। आप नए पत्ते ना लें, थोड़े से जो ओल्ड पत्ते हैं उनको ले लें तो ये फटेंगे नहीं आसानी से। एक प्लेट चाहिए आपको जिसके ऊपर स्पॉन्ज रख के कलर भिगो के हमें प्रिंट करना है। वाटर चाहिए ब्रशेस को धोने के लिए, और एक वेस्ट क्लॉथ हमेशा पास रखें ब्रशेस को पोंछने के लिए। तो स्पॉन्ज हमें उतना ही चाहिए जितना कि हमारा लीफ आसानी से आ जाए, यानी हमारे लीफ से थोड़ा सा बड़ा हमें स्पॉन्ज चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसे हम एंड में फेंकने ही वाले हैं। ज़्यादा बड़ा स्पंज ले लेंगे तो कलर बेकार में वेस्ट हो जाएगा। तो स्पॉन्ज को इस तरह से प्लेट पर रख के उसके ऊपर हमें कलर ब्रश की हेल्प से स्प्रेड कर लेना है। अगर आपके पास स्पॉन्ज इस तरह के पतले स्पॉन्ज ना हो तो आप जो बर्तन धोने वाले स्पॉन्ज यूज करते हैं उसका एक पतला सा टुकड़ा कट करके भी ले सकते हैं, या फिर जो आपका किचन वाइप्स आता है, किचन स्पॉन्ज आता है, उसका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पर अगर इस तरह के पतले स्पॉन्ज मिल जाए तो सबसे अच्छा। आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में जहाँ पर सिलाई का सामान मिलता है वहाँ पर, किसी बुक स्टोर में भी ये सब चीज़ें इजीली मिल जाते हैं। अब हमने कलर को स्प्रेड कर लिया है। इसके ऊपर हम मीडियम 2 की कुछ बूंदें डालेंगे। मीडियम 2 मीडियम 1 से थोड़ा गाढ़ा होता है। हमें कलर को ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसलिए बस कुछ बूंदें ही इसके ऊपर डाल दें और ब्रश की हेल्प से थोड़ा बहुत इसे फैला लें, कुछ इस तरह से। अब हमारा स्पॉन्ज अच्छी तरह से कलर को सोक कर चुका है। अब प्रिंटिंग की तैयारी करते हैं। तो जो लीफ है हमारा उसे इस तरह से, यानी जो ग्लेज कर रहा है वो पार्ट, अपर पार्ट ऊपर ही रहेगा। जो वाइन्स हमें इजीली दिखाई दे रहे हैं यानी निचली तरफ से हम प्रिंट करेंगे। तो कपड़े को कैसे तैयार करें प्रिंटिंग के लिए?
कपड़े का सिंगल लेयर ही हमें बिछाना है और कपड़े के नीचे हमें न्यूज़पेपर बिछा देना है। सिंगल लेयर कपड़ा है तो जब हम प्रिंट करेंगे तो थोड़ा बहुत कलर नीचे स्प्रेड होगा, तो हमारा न्यूज़पेपर या फिर आप टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं, एक्स्ट्रा कलर को सोक कर लेगा। तो अब हमारा कपड़ा एकदम रेडी है। तो जो सीम है हमारा उसे छोड़ते हुए इस तरह से सोक किए हुए लीफ को हम कपड़े के ऊपर रखेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी इस तरह से दबा सकते हैं या फिर स्पॉन्ज को, दूसरा जो हमारा टुकड़ा था स्पॉन्ज का, उसका यूज करके इस तरह से दबा देंगे। आप चाहे तो कॉटन का क्लॉथ ले सकते हैं या फिर कॉटन बॉल्स भी ले सकते हैं। थोड़ा दबाना जरूरी है और तुरंत इसे निकाल दीजिए। याद रखिए, जब भी आप लीफ या फिर फ्लावर के साथ प्रिंटिंग करते हैं तो फैन के नीचे ना बैठे। अगर कलर थोड़ा सा सूख गया तो आपका लीफ या फिर फ्लावर चिपक जाएगा कपड़े के साथ। इसलिए जैसे ही आपने दबा के कलर स्प्रेड कर लिए तुरंत हटा दें। फिर से उसे कलर में डुबो के फिर से करें। अगर करते करते आपका पत्ता फट जाता है तो फिर दूसरे पत्ते की हेल्प से आप बाकी के प्रिंट कर सकते हैं। इसलिए एक सा पत्ता 2 दिन हमेशा पास रखें। और चिंता मत कीजिए अगर आपका प्रिंटिंग कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, वो ही इसकी ब्यूटी है। और देखिए किस तरह से कलर सोख होके पीछे से भी लग जाता है, इसलिए न्यूज़पेपर देना जरूरी है। तो चलिए पूरा का पूरा हम इस तरह से प्रिंट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक रैंडम डिजाइन ही बना रही हूँ, कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रही हूँ। बस एक पत्ता इधर से एक पत्ता उधर से करके ये डिजाइन में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो बड़े बड़े पत्ते लेके बेडशीट भी इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है ये डिजाइन। पूरे के पूरे बेडशीट को या फिर टेबल कवर को आप इस तरह से स्प्रेड करके उसके ऊपर पत्तों से प्रिंट कर लें और उसे सूखने दें। आप बहुत ज़्यादा दबा दबा के इसको प्रिंट ना करें। एकदम हल्के हाथ से दबाने पर भी आपका पत्ता जो है वो आराम से प्रिंट हो जाएगा। और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। बस किनारों से मैंने प्रिंट कर लिया है। जब भी नैपकिन के ऊपर आप कलर करें तो बॉर्डर में ही कलर करना सही रहता है। तो लीजिए, जब आपका पूरा प्रिंटिंग हो जाए तो आप फाइन ब्रश लेकर जो लीफ है उसके बाउंड्रीज को हल्के हाथ से डिजाइन कर लें। आप अगर ना करना चाहे तो भी ये बहुत अच्छा डिजाइन लगेगा, पर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत इस तरह से टचअप दे रही हूँ। पर जो आपका लीफ है उसके अंदर आप कलर भरने की कोशिश ना करें, आपका लीफ प्रिंटिंग खराब हो जाएगा। और लीजिए कितने आसानी से सुंदर सुंदर लीफ डिजाइन्स आपके बन गए। बस बाउंड्री में ही थोड़ा थोड़ा टचअप देके इस तरह से हम पूरे के पूरे डिजाइन को रेडी कर लेंगे।
डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। देखिए सारे किनारों से मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है और उसको बस बाउंड्री को थोड़ा थोड़ा टचअप मैंने दे दिया है। अब हमें इसे सूखने के लिए एक दिन पूरा छोड़ना होगा। कंप्लीटली ड्राई हो जाए उसके बाद ही हम इसको छू सकते हैं। तो बस अनटच्ड इसको एक दिन के लिए सूखने को छोड़ दें। चलिए तब तक फ्लावर प्रिंटिंग सीखते हैं। मैं यहाँ पर नैपकिन के एक कोने से डिजाइन बनाऊंगी। तो जो डिजाइन मैं बनाऊंगी उसके लिए मैंने विंग का फ्लावर्स लिया है, जिसको हम उड़िया में नीति मल्ली भी कहते हैं। हिंदी में शायद इसको सदाबहार कहा जाता है। उसी का एक लीफ मैंने ले लिया है। तो ग्लेज पार्ट से नहीं, वेन पार्ट से मैं प्रिंटिंग करूंगी। और फ्लावर को कैसे प्रिंट करते हैं आइए देखते हैं। तो हमने जैसे स्पॉन्ज के ऊपर कलर लगाया था वैसे ही स्प्रेड कर दिया और जो फ्लावर है उसे इस तरह से उल्टा रख के हम थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से दबाएंगे ताकि कलर थोड़ा सा लग जाए। फ्लावर के साथ जब भी काम करते हैं तो थोड़े से हल्के हाथों से ही काम करना सही रहता है। आप फ्लावर को कपड़े के ऊपर डालेंगे और स्पॉन्ज की हेल्प से हम इसे दबा देंगे। एकदम हल्के हाथ से धीरे धीरे से आपको दबाना है। इसे पोंछने जैसा मत कीजिएगा, बस जैसा है आपका पेटल वैसे ही पेटल के ऊपर धीरे धीरे आप इस तरह से दबा दें। और सबसे जरूरी बात, इसे तुरंत हटाना होगा। कपड़े को अच्छे से पकड़े और बीच में से इस तरह से उठा दें। लीजिए आपका फ्लावर प्रिंट रेडी है। चलिए फिर से देखते हैं। इस तरह से आप पेटल को आराम से कलर में डुबो सकते हैं और फिर कपड़े के ऊपर लाके स्पॉन्ज की हेल्प से इसे थोड़ा थोड़ा दबाएं और कपड़े को पकड़ते हुए ही आपको फ्लावर को उठाना है। जैसे ही आपका दबाना कंप्लीट हो जाए तो आप फ्लावर को उठा दें। थोड़ी देर भी आप रख लेंगे तो कलर सूख जाएगा, फ्लावर के लीव्स कपड़े पर चिपक जाएंगे। इसलिए इसे तुरंत करना, फ्लावर को कपड़े से तुरंत उठाना जरूरी है। तो चलिए कुछ और फ्लावर्स हम इस तरह से बना लेते हैं। अगर एक फ्लावर खराब हो जाए तो आप दूसरे फ्लावर से इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं और एंड में आप फ्लावर के साइड्स को भी टचअप कर सकते हैं। तो मैं एंड में टचअप दूंगी। अभी चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम लीफ से प्रिंट करते हैं। मैंने यहाँ पर विंका का ही एक लीफ ले लिया है और उसी से 2 लीफ मैं पेंट कर लूंगी। देखिए इस तरह से आपको प्रिंट कर लेना है। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से हर बार लीफ के ऊपर कलर स्प्रेड कर सकते हैं, पर मुझे वो ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है, इसलिए मैं नॉर्मली ऐसे ही लीफ और फ्लावर प्रिंटिंग करती हूँ। इससे टाइम भी बचता है, जल्दी से हमारा डिजाइन बन जाता है और ज़्यादा नीट एंड क्लीन भी बनता है।
बार बार लीफ के ऊपर कलर करने से, कलर लगाने से हाथ भी गंदे होते हैं और लीफ के फटने के चांसेस भी है। तो बस अब थोड़ा सा टचअप लीफ के चारों तरफ एक बाउंड्री जैसा हम बना देंगे, क्योंकि अक्सर किनारों से अच्छी तरह से कलर लग नहीं पाते। जब भी हम फ्लावर या लीफ को लेके प्रिंट करते हैं तो किनारे अक्सर छूट जाते हैं। अगर आप चाहें तो ब्रश ना लेके एक स्पॉन्ज लेकर भी पत्ते के पीछे कलर स्प्रेड करके फिर प्रिंट कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। और इस तरह से मैं फ्लावर को भी थोड़ा सा, देखिए आप फ्लावर के अंदर से कलर करने की कोशिश ना करें, बाहर से ही जो आपको डिज़ाइन करना है आप कर लें, क्योंकि इस तरह के प्रिंटिंग के ब्यूटी ही यही है कि कहीं पर ज़्यादा कलर हो, कहीं पर कम हो, और फ्लावर या फिर लीफ के जो डिजाइन्स हैं वो छप जाए, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे अंदर से कलर भर के। आप इस तरह से अपने मनपसंद के डिजाइन बना सकते हैं और इसे सूखने के लिए एक दिन के लिए हमें छोड़ना होगा। तो लीजिए, एक दिन सूखने के बाद हमारा डिजाइन एकदम रेडी है। इसे अब हम उल्टा करके आयरन कर लेंगे। आपको हमेशा याद रखना होगा कि फैब्रिक प्रिंटिंग या फिर लीफ पेंटिंग, आप कुछ भी कह लें, उसको जब भी आप कपड़े पर करें उसके लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। यानी आपको गर्म पानी में इसे नहीं धोना है, डायरेक्ट सन में नहीं सुखाना है और डायरेक्ट हीट नहीं देना है। यानी जब भी आप आयरन करेंगे कपड़े के पीछे से ही करेंगे। जो हमारा प्रिंटिंग है या फिर जो भी फैब्रिक पेंटिंग है उसके ऊपर आप गर्म आयरन नहीं जलाएंगे। और इस तरह से हमारा सुंदर सा नैपकिन लीफ प्रिंटिंग या फिर फ्लावर प्रिंटिंग से तैयार हो चुका है। बहुत ही आसानी से ये डिजाइन सब बन जाते हैं और बड़े तो बड़े, बच्चे भी इस तरह के डिजाइन बनाने में बहुत खुशी से आपके साथ तैयार हो जाएंगे। तो लीजिए, तैयार है दो सुंदर से लीफ एंड फ्लावर प्रिंटिंग वाले नैपकिन्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि आपको मेरे न्यूली अपलोडेड वीडियोस के इंफॉर्मेशंस जल्दी से मिल जाए। थैंक यू।